ओम सिद्धम। पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी साहब छठवीं ढाल में मुनियों के आचरण का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया, पश्चात स्वरूप में स्थिति रूप स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया, पुनः शुक्ल ध्यान रूपी परम अग्नि के द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंत में सिद्धत्व को प्राप्त कर वह मुनि, वह जीवात्मा पुनः लौटकर इस संसार समुद्र में कभी नहीं आती। यह पूरा वर्णन इस छठवीं ढाल में मिलेगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं और पहले ही छंद में मुनिराज के 28 मूल गुणों के अंतर्गत महाव्रतों का वर्णन देखते। षट्काय जीवना हननते सब विधि दरव हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके न लेस मृषाना जल मृण हुविना दियो गहे 8-10 सहस विध शील धर चिद ब्रह्म में नीति रमी रहे। पुनः षट्काय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके न लेस मृषाना जल मृण हुविना दियो गहे 8-10 सहस विधि शील धर चिद ब्रह्म में नीति रमी रहे। सर्वप्रथम मुनिराज के महाव्रत 5 होते हैं। महाव्रत कहते किसे हैं तो कहा जो महान पुरुषों के द्वारा धारण किए जाते हैं उन्हें महाव्रत कहते हैं, या फिर जिन्हें धारण करके जीव महान बन जाता है उन व्रतों को महाव्रत कहते हैं, या जो व्रत अपने आप में ही महान होते हैं उन्हें महाव्रत कहते हैं। ऐसे महाव्रत 5। अब क्रमशः एक एक पंक्ति में पंडित जी साहब उनको बतलाएंगे। पहला अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। सर्वप्रथम अहिंसा महाव्रत। षट्काय जीव न हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। उन दिगंबर मुनिराजों के षट्काय अर्थात 6 काय के जीवों के न हननते घात नहीं करने से सब विधि सब प्रकार की दरव हिंसा द्रव्य हिंसा टरी दूर हो जाती है। बेमुनिराज अच्छी तरह अहिंसा का उत्कृष्टतम पालन करते हैं, इसलिए वे सब विधि अर्थात सब प्रकार की आरंभी, उद्योगी, विरोधी, सारंभी और अन्य प्रकार से भी हिंसा के जो भेद हैं कृत, कार्य, अनुमोदना आदि के रूप से भी
समरंभ, समारंभ, आरंभ आदि 9 कोटि की जो हिंसा है, उन सारी हिंसाओं से वह मुनिराज बच जाते हैं। और क्या करते हैं? रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। राग आदि भाव अर्थात राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि भावों के निवारते दूर करने से भावित भाव हिंसा, हिंसा भी न अवतरी नहीं होती है। अच्छी तरह वे मुनिराज बाह्य संपूर्ण क्रियाओं से प्रवृत्त होकर, निर्वृत्त होकर प्रवृत्ति शुभ में मात्र करते हैं तो उनके संपूर्ण द्रव्य हिंसा दूर हो जाती। द्रव्य हिंसा मतलब किसी जीव का घात होना, तो उनके द्वारा किसी जीव का घात ना हो इसके लिए वे हरदम सजग रहते हैं। और अंतरंग परिणामों में जो हिंसा चलती है, राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ के निमित्त से उन्हें भी वे मुनिराज यथासंभव दूर करते हैं। इसलिए वे भाव हिंसा से भी बच जाते हैं। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों प्रकार की हिंसाओं से वे बचकर अहिंसा महाव्रत के स्वामी होते हैं, अर्थात अहिंसा महाव्रत को वे धारण करते हैं। तो पूछे अहिंसा महाव्रत का लक्षण क्या है? तो जो जीव षटकाय के जीव, षटकाय के जीव कौन से? पृथ्वी काय, जल काय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। इन त्रसकाय के अंदर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी असंगी पंच इंद्रिय, इन सब जीवों की हिंसा को दूर करके द्रव्य हिंसा से रहित होते हैं। और अंतरंग परिणामों में राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि से दूर हट करके वे भाव हिंसा से दूर होते हैं। इस प्रकार द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसा से वे मुनिराज रहित हो जाते हैं। आगे कहते हैं सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत क्या है? जिनके न लेस मृषा, मृषा मतलब होता है झूठ और लेस मतलब थोड़ा, जिनके उन मुनिराजों के थोड़ा सा भी अर्थात सूक्ष्म भी मृषा झूठ ना नहीं होता, अर्थात वे मुनिराज किसी भी निमित्त से थोड़ा सा भी असत्य या झूठ नहीं बोलते। पूर्ण रूप से झूठ के वे त्यागी हैं, इसलिए उनके सत्य महाव्रत है। आगे कहते हैं अचौर्य महाव्रत। अचौर्य महाव्रत क्या है? ना जल मृण हूँ बिना दियो गहे। बे मुनिराज बिना दियो अर्थात बिना दिए, बिना दिए ना गहे नहीं ग्रहण करते। क्या ग्रहण नहीं करते? तो कहते हैं जल मृण हूँ अर्थात पानी और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। अगर हम अच्छी तरह देखें तो चौथी ढाल में जहाँ परिग्रह परमाणु व्रत का लक्षण लिखा, तब उन्होंने लिखा कि वे मिट्टी और पानी बिना दूसरे की आज्ञा के भी ग्रहण कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहा कि वे मिट्टी और पानी भी अपनी आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करते। आपने अगर अच्छी तरह नोटिस किया हो, जब आपके नगर में, ग्राम में मुनिराज आते हैं तो उन्हें शुद्धि आदि को भी जाना हो, तब वे जल कमंडल आपसे भरवाते हैं। राख आदि जो है वह भी आपसे ही लेते हैं। वे स्वतः पानी और मिट्टी भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे वे अचौर्य अणु महाव्रत के धारी होते हैं। और आगे कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य महाव्रत क्या है? तो कहते हैं 8-10 सहस विध शील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहो। 8 मतलब 8, 10 मतलब 10, टोटल हुए 18, सहस मतलब 1000
18,000 विध मतलब प्रकार के शीलों को धारण कर नित हमेशा चिद ब्रह्म में अर्थात चैतन्य आत्मा में रमी रहे अर्थात लगे रहते हैं, लीन रहते हैं। वे मुनिराज अच्छी तरह 18,000 प्रकार के जो शील व्रत हैं उनको अंगीकार करके धारण करके नित हमेशा चिद ब्रह्म, चिद मतलब होता है चैतन्य ज्ञान दर्शनमयी आत्मा के स्वरूप में रमी अर्थात लीन रहते हैं। उन्हें बाहर में काम भोग विलासता का कोई समय नहीं। उनका सारा जीवन निज आत्मा के दिव्य चिंतन में, तत्वों के चिंतन मनन, आत्मा के ध्यान और अध्ययन में बीतता है। अन्य कोई काम नहीं, और अन्य कोई काम उनके नहीं होता। इसलिए अच्छी तरह लिखा, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। तपस्वी तो वही प्रशंसनीय है जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। आइए एक बार पुनः शब्दों को देखें। सट काय अर्थात 6 काय के जीव न हननते, जीवों का हनन नहीं करते। सब विधि सब प्रकार की द्रव्य हिंसा टरी, द्रव्य हिंसा दूर हो जाती है। रागादि भाव निवारते, राग और आदि मतलब राग जैसे और भी, राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ आदि भाव निवारते अर्थात इन परिणामों को दूर करके करते हैं तो उनके हिंसा न भावित अवतरी, भावित मतलब भाव, भाव हिंसा का उदय नहीं होता अर्थात भाव हिंसा नहीं होती। जिनके न लेस मृषा, मृषा मतलब होता है झूठ, लेस मतलब थोड़ा, जिनके थोड़ा सा भी लेश मात्र भी झूठ नहीं होता। ना जल मृण हूँ बिना दियोग है, ना मतलब नहीं, जल मतलब पानी, मृण मतलब मिट्टी, हूँ बिना दियोग है अर्थात बिना दिए के, बिना दिए मिट्टी और पानी भी ग्रहण नहीं करते। शुद्धि आदि के निमित्त से पानी व मिट्टी भी बिना राज्याज्ञा के, जिसके अधीन वो वस्तु है उसकी आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करते। और ब्रह्मचर्य महाव्रत क्या है? 8-10 साहस विध शील धर। 8 मतलब 8, 10 मतलब 10 तो हुआ 18, सहस मतलब 1000, 18,000 प्रकार के शील व्रतों को धारण करके चिद ब्रह्म आत्म ब्रह्म में नित्य हमेशा रमी रहे, लीन रहते हैं। अर्थात वे मुनिराज अपनी आत्मा के चिंतन में, अपनी आत्मा के ध्यान में ही अपना संपूर्ण समय व्यतीत करते हैं। मुनिराज 6 प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करने के कारण सब प्रकार की द्रव्य हिंसा से दूर रहते हैं। वे मुनिराज अच्छी तरह विचार करते, मेरे निमित्त से किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए वे अपनी हर क्रिया में बहुत एक्टिव, सजग और जागरूक रहते हैं, जिससे उनके निमित्त से किसी भी प्रकार की छोटी सी भी हिंसा नहीं हो। चलना फिरना और उठना बैठना, बोलना, सामग्री रखना उठाना, इन सब में बराबर अपनी अहिंसा का वे पालन करते हैं। राग द्वेष आदि का भाव नहीं करने से वे भाव हिंसा से भी दूर हैं। यह अहिंसा महाव्रत है और अपने परिणामों का वे पल पल ख्याल रखते हैं। परिणामों में राग द्वेष ना हो, लोभ क्रोध मान माया छल कपट ये भी ना हो। अपने परिणामों को हर समय समता रूप, समानता रूप और सब जीवों के कल्याणमय
ऐसा नित्य चिंतन करते रहते हैं। वे थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते, रंच मात्र भी उनके झूठ नहीं होता। यह सत्य महाव्रत है। वे पानी और मिट्टी भी बिना दिए हुए नहीं लेते। यह अचौर्य महाव्रत है। वे ब्रह्मचर्य के 18,000 भेदों का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य के 18,000 भेद कौन से? तो देखें मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, इनको एक दूसरे से इंटू करते। फिर उनमें जितनी प्रकार की स्त्रियां होती हैं, चेतन और अचेतन रूप से, उन सबका उनमें गुणित करते। फिर चेतन अचेतन में भी कौन कौन सी होती हैं? तो स्त्री, मनुष्य की स्त्री, देवों की स्त्री, त्रियंचों की स्त्री, इन सबका फिर उनमें गुणा करते। इस प्रकार एक दूसरे से गुणा करते जाने पर वह 18,000 भेद बन जाते हैं, जिनका सविस्तार वर्णन पूज्य ग्रंथराज मूलाचार्य जी में आचार्य प्रवर श्री वट्टकेर देव महाराज ने किया है। वहाँ से आप इन्हें अच्छी तरह देख सकते हैं कि किसमें कितना कितना किसका गुणा करना है। वे गुणित 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 क्रम से 18,000 शीलों पर पहुँच जाते हैं। जो 10 प्रकार के सील की वाण होती हैं, सील की रक्षा के उपाय, उन सबका उसमें गुणित करना पड़ता। 18,000 भेदों का पालन करते हैं और सदा निजात्मा में लीन रहते हैं। यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है। इस प्रकार यह ब्रह्मचर्य महाव्रत हुआ। अब आगे 5वें नंबर का जो महाव्रत है, परिग्रह त्याग के रूप में अपरिग्रह महाव्रत और समितियां, इनका वर्णन क्रमशः अगले छंद में करते। देखते छंद नंबर 2, परिग्रह त्याग महाव्रत और ईर्या और भाषा समिति। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 दाते टले, परमाद तजी चौकर मही, लखी समिति ईर्या ते चले। जग सुहित कर सब अहित हरे, सुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद ते अमृत झरे। पुनः रिपीट करें। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 धाते टले, परमाद तजी चौकर मही, लखी समिति ईर्या ते चले। जग सोहित कर सब अहित हरे, सुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद ते अमृत झरे। बी मुनिराज, चतुर्दश अर्थात 14 भेद प्रकार अंतरंग तथा 10 धा 10 प्रकार के बहिरंग अर्थात बाहर से युक्त, संघ परिग्रह से टरे अर्थात दूर रहते हैं। बेमुनिराज अच्छी तरह अंतरंग और बहिरंग 14 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। फिर से देखें, अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संघ 10 धा ते टले। अंतरंग के 14 परिग्रह के भेद और बाहर 10 प्रकार का 10 प्रकार का संघ अर्थात परिग्रह ते मतलब से टरे मतलब रहित होते हैं।
वे मुनिराज अच्छी तरह इन 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करते हैं। कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर लें। परिग्रह मुख्य रूप से दो प्रकार के, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अभ्यंतर और बहिरंग भी कहते हैं। अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार का, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। यह टोटल 14 प्रकार का परिग्रह, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 ये, और 9 प्रकार की 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये अंतरंग परिग्रह है। अंतरंग में इन कषायों का उदय ही परिग्रह है, इसलिए वे मुनिराज उनको टालते हैं। और बहिरंग में 10 प्रकार का परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी और दास, दासी, दास, कुप्प और भांड, कुप्प और भांड। अब फिर से देखें, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, जमीन। वास्तु, वास्तु मतलब मकान, दुकान। हिरण्य, हिरण्य मतलब चांदी। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना। धन, धन मतलब रुपया, पैसा, गाय, घोड़ा, हाथी आदि। इसके बाद धान्य, धान्य मतलब अनाज। फिर इसके बाद दास अर्थात नौकर। फिर दासी अर्थात नौकरानी। कुप्प अर्थात कपड़ा। भांड मतलब बर्तन। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर दासी दास के लिए 2 और शब्द भी प्रयोग में आते, 4 पाए और 2 पाए। तो 2 पाए में अर्थात मनुष्य और 4 पाए में पशु, इस प्रकार से भी ग्रहण कर सकते। ये टोटल 24 प्रकार का परिग्रह होता है। वे परम निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारी ऋषिराज, जिनके तन पर लेस अंबर भी नहीं है, अर्थात थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं है, वे अपने साथ अन्य सब भी परिग्रहों का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। यहाँ तक मुनिराज के 5 महाव्रत पूर्ण हुए। क्रमशः एक बार हम देख सकते। सबसे पहले अहिंसा महाव्रत, पहली 2 पंक्तियाँ, 6 काय के जीवों का घात ना करने से, सब प्रकार की द्रव्य हिंसा से वे दूर रहते हैं। दूसरा, और उसी में लिखें, राग द्वेष आदि परिणामों से रहित होने के कारण विभाव हिंसा से भी दूर होते हैं, अर्थात सभी प्रकार की हिंसा से रहित होना अहिंसा महाव्रत है। दूसरा, सत्य महाव्रत, जिनकी लेस मात्र भी अर्थात थोड़ा सा भी असत्य भाषण नहीं होता, झूठ नहीं बोलते, किसी भी रूप में उनके मुख से झूठ नहीं होता। तीसरे नंबर पर, बिना दिए वे कुछ भी वस्तु ग्रहण नहीं करते, चाहे मिट्टी और पानी ही क्यों ना हो। जिस वस्तु का कोई दूसरा व्यक्ति स्वामी है, ऐसी किसी भी वस्तु को वे किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करते। चौथा, 8-10 सहस विध शीलधर,
चिद ब्रह्म में नित्य रमे रहो। 18,000 प्रकार के जो शील हैं, उन सब शीलों को भी मुनिराज अच्छी तरह धारण करते हैं और हमेशा अपनी आत्मा में लगे रहते हैं। वास्तविकता में ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ ही है, ब्रह्म मतलब आत्मा और उस आत्मा में चर्य मतलब आचरण चर्या करना। आत्मा में ही लगे रहना, आत्मा में ही चर्या करना, आत्मा में ही आचरण करना ब्रह्मचर्य व्रत है। और अंतिम महाव्रत 5वां, अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संघ 10 धा ते टले। अंतरंग में 14 प्रकार का, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, टोटल 14 प्रकार का परिग्रह। बाहर अर्थात बाहर में, संघ मतलब परिग्रह, 10 प्रकार का, ते टले अर्थात अंतरंग में 14 प्रकार का और बहिरंग में 10 प्रकार का। 10 प्रकार का क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप और भांड, ये सब परिग्रहों से रहित मुनि महाराज होते हैं। इस प्रकार यहाँ मुनिराज के 28 मूल गुणों में से 5 महाव्रतों का वर्णन किया। आत्मा में लगे रहते का क्या मतलब है, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, तो कहते हैं उनकी बाहर में प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात लौकिक जनों से मिलना जुलना, उनके साथ उठना और बैठना, इन सब में उनकी रुचि नहीं होती। उनका तो चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ आत्मा की प्रधानता से होता। इसलिए भगवान पूज्यपाद देव ने लिखा, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी वे चलते नहीं हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी वे मुनिराज देखते नहीं हैं। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, वे बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलते, अर्थात वे बोलते हुए भी उनका उपयोग हमेशा अपने में रहता है। एक एक का एक एक संस्मरण यदि हम हमारे आपके सामने रखें तो बहुत विस्तार होगा, इसलिए हम आपके सामने सहजता से कुछ बातें रखते। वे मुनिराज बने हैं, साक्षात अरिहंत भगवान की प्रतिमुद्रा हैं। भगवान कुंद देव ने पूज्य ग्रंथराज अष्टपाहुर जी में स्पष्ट शब्दों में लिखा कि ये चलते फिरते अरिहंत हैं, ये ही चलते फिरते चैत्य बिंब जिन बिंब हैं, ये तीर्थ स्वरूप हैं, और कहा ये तो भगवान हैं। क्या अद्भुत बात कह दी कि ये तो भगवान हैं। और हम बार बार पंक्ति प्रयोग करते, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अर्थात पंच परमेष्ठी भगवान जो 5 परमेष्ठी रूप भगवान हैं, परम पद में स्थित भगवान हैं, तो ये साधु भी भगवान हैं। तो इन साधु का स्वरूप क्या है, ये अच्छी तरह जानने से हमारा उनके प्रति और अधिक श्रद्धान बढ़ जाता है कि ये मुनिराज बाहर में तो किसी जीव का घात करते ही नहीं है। कोई कितना उनका विरोध करे लेकिन फिर भी विरोधी हिंसा नहीं करते। घर गृहस्थी मकान दुकान भोजन पानी इन संदर्भित हिंसा वह भी वे मुनिराज नहीं करते। तो सब प्रकार की हिंसा से वे पूर्ण रूप से रहित होते हैं, पूर्ण हिंसा से अच्छी तरह विरक्त होते हैं, ना हिंसा करते हैं न कराते हैं और न ही करने वालों की अनुमोदना करते हैं। इसी तरह वे सत्य अपने वचनों का अच्छी तरह व्यवस्थित प्रयोग करते,
आगे भाषा समिति में कहेंगे, वे ऐसा बोलते हैं सुनने पर लगता है मुख चंदते अमृत झरे, जैसे मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। वे हित मित और प्रिय, हित मतलब हितकारी, मित मतलब थोड़े से अल्प और सुंदर मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब बोलते हैं तो सारे संसार के जीवों के कल्याण के लिए बोलते हैं, अन्यथा वे वचन गुप्ती में लीन रहते हैं। ऐसे हैं मुनिराज। आगे कह रहे हैं, वे बिना दिए कुछ भी ग्रहण नहीं करते। किसी का कुछ भी रखा हो, छूटा हो, पड़ा हो, भूल गया हो, उन सबसे मुनिराज को कुछ लेना देना नहीं। वे मिट्टी और पानी भी किसी की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करते। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ, अरे दुनिया में सबसे सस्ता, एक प्रकार से फ्री में मिलने वाली यदि कोई वस्तु है तो वो है मिट्टी और पानी। यद्यपि वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में वो भी कीमती हो गई, लेकिन एक समय था जब मिट्टी और पानी यत्र तत्र सर्वत्र मिल जाते थे। तो जब मुनिराज उनको ही ग्रहण नहीं करते तो फिर अन्य कोई वस्तु के ग्रहण की बात ही नहीं होती, अर्थात फिर और कुछ ग्रहण करना तो उनके लिए संभव ही नहीं है। चौथे नंबर पर ब्रह्मचर्य महाव्रत। वे ब्रह्म में इतने दृढ़ और लीन होते हैं कि वे मन, वचन, काय, कृतकार्यत अनुमोदना से किसी भी प्रकार से अपने में दोष नहीं लगने देते। किसी भी दृष्टि से वे अपने ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगने देते, इसलिए वे हमेशा अपनी ब्रह्म अर्थात आत्मा में लीन रहते हैं, बाहर की प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं। और गृहस्थों से तो वे एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखते हैं। गृहस्थों को भी चाहिए कि उन मुनिराजों से एक सुरक्षित दूरी से ही दर्शन, बंदन, पूजन, आहार विहार आदि करें, बहुत अच्छी तरह विवेक पूर्वक। और अंत में कहा ब्रह्म परिग्रह त्याग अर्थात अपरिग्रह महाव्रत। अंतरंग में भी मुनिराज मिथ्यात्व, चारों प्रकार की कषाय और 9 प्रकार की 9 कषायों के त्याग, इनके उपशमन, इनको शांत करने में ही अपना समय व्यतीत करते। वे मिथ्यात्व की न बातें करते न तदरूप प्रवृत्ति करते। वे गुस्से में कभी नहीं जाते। गुस्सा, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, गुस्सा आता भी है तो वे उस गुस्से को पी जाते हैं, बाहर नहीं करते। अगर वे बाहर करेंगे तो फिर क्रोधी कहलाएंगे, लेकिन वे तो निर्ग्रंथ परम दिगंबर मुद्रा के धारी हैं, इसलिए बाह में उनका गुस्सा प्रत्यक्ष नहीं होता। मान, वे अभिमान नहीं करते। मायाचारी छल कपट नहीं करते। और लोभ अर्थात किसी भी प्रकार की गिद्धता नहीं, लालच, लोभ नहीं करते। वे हास्य अर्थात हंसना, हंसी ठिठोली मजाक ये सब नहीं करते। हास्य रति, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दो, नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करते। हास्य रति। अरति अर्थात वे किसी भी प्रकार की चीज़ों से घृणा नहीं करते। हास्य रति अरति। शोक अर्थात दुख नहीं मनाते। हास्य रति अरति शोक। भय, वे किसी से डरते नहीं और ना ही किसी को डराते। भयावह रूप बनाना उनका स्वरूप नहीं, उनका स्वरूप तो यथाजात मुद्रा है। यथाजात मुद्रा मतलब जैसे कोई बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही उसकी जो मुद्रा और स्वरूप होता है, वैसा उन परम निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारी मुनिराजों का स्वरूप होता है। और न ही किसी स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक, इन सब में कोई रमण की इच्छा नहीं, भाव नहीं, और तदरूप प्रवृत्ति क्रिया तो कोशों दूर है। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज
आज 55 वर्ष उनकी साधना को यहाँ व्यतीत हुए। वे अपनी साधना में इतने दृढ़ रहे कि उन्होंने उनकी साधना को देखकर लोगों ने एक एक गुण ग्रहण किए हैं। उनकी साधना को देखकर मूल गुणों की पहचान होने लगी। ऐसे मूल गुण होते हैं। परिग्रह में अंतरंग इस प्रकार जीते, जुगुप्सा मतलब घृणा, और बाह्य में किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री उनके पास नहीं होती। अरे विचार करो, जिनके शरीर पर 1 इंच कपड़ा भी नहीं। भगवान कुंद देव ने लिखा, तिलतुस मात्र भी यदि लेते हैं तत्तो पुण्य जाई निगोदम। क्या कहा? तत्तो पुण्य जाई निगोदम। अगर तिल के बराबर, तिल मतलब छोटा सा दाना, समझते, तिली, उस तिली के भी तुस मतलब होता है छिलका, उस तिली में से जब तेल निकाल दिया जाए तो बची हुई जो खल है, उस खल को भी यदि मुनिराज ने ये मेरी है इस ममत्व परिणाम से ग्रहण करके अपने पास रख लिया, तत्तो पुण्य जाई निगोदम, तो वे मुनि महाराज निगोद में जन्म लेंगे। ये कौन लिखता? ऐसा भगवान कुंद देव महाराज अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिंग पाहुड़ सील पाहुड़ में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। जब वहां नहीं लिया तो फिर यहाँ क्या लेंगे वे मुनिराज? कहते जब तिल के दाने के बराबर तिल का छिलका भी मुनिराज नहीं रखते अपने साथ, तो अन्य कोई परिग्रह की तो बात ही नहीं। अर्थात किसी भी प्रकार का दुकान, मकान, मठ उनका नहीं होता। किसी भी प्रकार के रहने के स्थान पर उनका कोई स्वामित्व नहीं और कुछ भी उनका नहीं होता। ये निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हैं, बड़ी कठिन है इनकी साधना। इसलिए इनकी साधना दुनिया की सर्वोच्च साधनाओं में एक है। सोना, उनके पास सोना नहीं होता, ना ही सोने का कोई भी सामग्री अपने पास रखते। मुनि महाराजों को ग्रंथराज मूलाचार्य जी में स्पष्ट लिखा, ऐसी कोई भी वस्तु अपने पास ना रखें जिससे किसी को लोभ लालच आ जाए। तो सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ना, आभूषण, ये सब उनके पास कुछ नहीं होता। उनसे एकदम दूर रहते हैं। अपनी सेवा के लिए नौकर, चाकर, गाड़ी, घोड़ा, ये सब नहीं, उनके पास ये सब नहीं होता। अपने शरीर पर ढकने के लिए एक वस्त्र भी उनके नहीं होता। ऐसे होते हैं परम निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी संत, जिनका बैंक में कोई खाता नहीं होता, सर पर कोई छाता नहीं होता और उनका कोई पता नहीं होता, एड्रेस नहीं होता, नो एड्रेस नो ड्रेस। ऐसे होते हैं दिगंबर जैन मुनि। इसलिए दिगंबर जैन मुनि की साधना धरती की सर्वोत्कृष्ट साधना है। इसलिए बार बार एक पंक्ति पढ़ा करें और मन को और विशुद्धि के साथ उनके चरणों में लगाया करें। क्या पंक्ति है? ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रय, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर है मंत काल में, बाहर भू पर सोते हैं। बंद साधु में बंधन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। आज हमने 5 महाव्रतों को अच्छी तरह पढ़ा। अब इसके बाद यहाँ पर समितियों का वर्णन प्रारंभ होगा। तो छंद नंबर 2 की पहली पंक्ति में महाव्रतों का वर्णन था, इसलिए उसका अर्थ हमने आज लगाया।
आगे की पंक्तियाँ समिति का वर्णन करने वाली हैं, तो उनका वर्णन हम अगले सत्र में देखेंगे। आज के लिए इतना यहाँ पर्याप्त है। ये जो पंक्तियाँ मैंने आपके सामने अभी सुनाई, ये पंक्तियाँ योगी भक्ति आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के द्वारा जो योगी भक्ति संस्कृत का पद्य अनुवाद किया गया, ये उसकी पंक्तियाँ हैं। ओम सिद्धम नमो लोये सौव साहूणम।